प्रणाम, नमस्कार। हम मंचित कुमार यादव, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पटना। बताते चले कि पिछले 5 दिन पहले जो बैंक में लूट कांड हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, जो 13 लाख रुपया का, उसमें 2 जवान भी शहीद हो गए थे। वह 2 जवान को अभी तक न्याय नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपको न्याय दिलाया जाएगा, मगर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सका है कि जो अपराधी पकड़ा जाए। आखिर भाई अपराधी हथियार लेस बैंक में पूरे इलाके में सनसनी कैसे मचा देती है। आखिर जब बाइक चलाते समय एक हेलमेट न पहनिए, एक जूता न पहनिए, तो प्रशासन के द्वारा रोक के फाइन काट दिया जाता है, चालान काट दिया जाता है। 4 चक्का चलाते समय एक सीट बेल्ट न पहनी तो रोक के चालान काट दिया जाता है। आखिर इतना बड़ा राइफल और हथियार लेकर सिक्सर घूम जाता है पूरा इलाका में अपराधी, मगर पकड़ में प्रशासन को नहीं आता है। आखिर क्या कानून व्यवस्था है, क्या लापरवाही है प्रशासन की, जो शासन बाबू की सरकार में क्या लापरवाही, जो आप जरा देखिए। जब बैंक में जब होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं तो उनको 50 साल पुराना राइफल दे दिया जाता है, पैसा की और बैंक को सेवा करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए। और जब एक चालान काटने के लिए जब कोई कांस्टेबल आता है, इंस्पेक्टर साहब आते हैं, तो उनको नया राइफल धरा दिया जाता है कि अब चालान काटे, सिर्फ जनता को भयभीत करने के लिए, सिर्फ जनता को भयभीत करने के लिए, ताकि देखे जनता की भयभीत हो सके, प्रशासन को देखकर जनता काफी भयभीत हो सके और उनके अंदर भय पैदा हो सके कि वह आगे चलकर इस प्रकार की गलती न करे। तो भाई साहब ठीक है, वो ठीक है कि गलती न करे, जनता ठीक है वो गलती नहीं करेगी आपके राइफल और सिक्सर के बल पर, नए नए चौक पर। फिर भी आप जो होमगार्ड जो जवान है, जो बैंक में सुरक्षा दे रहे हैं, बैंक को सेवा दे रहे हैं, कर्मचारी की सेवा दे रहे हैं, उसमें जनता उपस्थित है उसका सेवा दे रहे हैं, उसका तो भी आप सुरक्षा कर सकते थे, उनका भी तो नया राइफल दे सकते थे, ताकि वो वहाँ पर पैसा का सुरक्षा हो, वहाँ पर जो प्रेजेंट जनता है उनका भी सुरक्षा हो सके, जो कर्मचारी है उनका सुरक्षा हो सके। तो सिर्फ जनता को भयभीत करने के लिए दे सकते थे, वहां पर भी तो जनता के लिए सेवा करने के लिए देते। तो ये नहीं काम हो सकेगा। ये हमारे सुशासन बाबू की सरकार से सिर्फ दिखावा के लिए बड़का बड़का राइफल दे दिया जाता है और वो राइफल कोई काम की नहीं। अगर शायद वो राइफल सही होता तो ये 2 होमगार्ड के जवान शहीद नहीं हो पाते। जरूर कुछ न कुछ ये भी बदला लेते, और जब बदला लेते तो अपराधी के अंदर भय पैदा होता, आगे चलकर इस प्रकार के अपराधी अपराध करने से डरते। मगर इस तरह के अपराधी अब क्या डरेंगे, इस तरह के अपराधियों को अपराध करने में कुछ भय नहीं होगा और इनका बढ़ावा मिल रहा है। ताकि अभी तक 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ में आया है। तो इसमें अपराधी के अंदर भय क्या पैदा हो गए, कुछ भय नहीं पैदा होगा। इस प्रकार के अपराध बिहार में और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ही बढ़ावा दे रही है, हमारे प्रशासन ही बढ़ावा दे रही है। भाई आखिर आंख में चश्मा नहीं रहे, हेलमेट नहीं रहे, तो उसके लिए फाइन काट सकते हैं, मगर एक अपराधी हथियार लेस होकर पूरा इलाका में सनसनी मचा देगा, वो भी नहीं पकड़ा जा सकता है। आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया? आज करीब 7 से 8 दिन होने जा रहे हैं। लास्ट में हम लोग वीडियो बना रहे हैं और हमारे साथ भी विकास भैया एक्सपोज मीडिया वाले भी वीडियो बनाए हैं। हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर वीडियो बनाए, फिर भी ताकि इनकी आवाजों को हम लोग उठा रहे, ताकि सरकार तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके और जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए। इनके पुत्र के द्वारा बताया गया कि जब ये बात कर रहे थे अपने पापा से, तो पापा इनके बता रहे 24 घंटा सेवा में है। आखिर होमगार्ड जवान से इतना सेवा ले रहे हैं, आखिर 24 घंटा इनके होमगार्ड के जवान सेवा में तैनात हैं, फिर भी उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। और जो ये 8 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं, जो 50 रुपया तहसील है, जो हेलमेट का चालान काट रहे हैं, जो फाइन काटते हैं, जो 2-4 रुपया का कौड़ी लेकर के छोड़ भी देते हैं, इनके लिए नया नया हथियार आता है, इनके लिए नया नया हथियार से लैस रहते हैं। जरा रोड पर काटते हैं, जो चालान काटते हैं, जो हेलमेट का फाइन करते हैं, सीट बेल्ट का फाइन करते हैं, जरा देखिएगा इनका नया राइफल और नया शिक्षा रहता है। और जो बैंक में कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जो पैसा की सुरक्षा दे रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए जवान वहां पर तैनात है, फिर भी उनको 50 साल के पुराना हथियार दे दिया जाता है और खार कर दिया जाता है। सिर्फ आप दिखावा के लिए खा रहे, आपका चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इससे तो अपराधी का मनोबल बढ़ा ही, कहीं ना कहीं हमारा सरकार ही अपराधी का मनोबल बढ़ा रही है। और ना तो जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े सरकार, ताकि इस तरह से आगे चल के कोई अपराधी कर न सके, अपराध करने से डरे। और नहीं तो अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो अपराध चरम सीमा पर पहुंचते जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज अपराध तो हो ही रहा है, कहीं ऑर्डर हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चाकू हो रहा है, कहीं चाकू गुद के मार दे रहे जा रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। जल्द से जल्द हमारा सुशासन बाबू सरकार से यही निवेदन है, तेजस्वी भैया से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनका न्याय दिलाएं। 2 होमगार्ड के जवान जो शहीद हुए हैं, उनका फैमिली काफी बेचैन है, कोई भी बेचैन होबे करेगा भाई। जल्द से जल्द इनका न्याय दिलवाएं